यह कल की अवतार श्रृंखला का 8वां भाग है। नकली अवतारों की पहचान करें। अलौकिक शक्तियां, आत्माएं, माध्यम। कौन सा काम कल की अवतार नहीं करेंगे? हमें कई टिप्पणियां मिली, लेकिन इस एक वीडियो में मैं एक टिप्पणी का जवाब दूंगा और बाकी हमारी तरफ से आपको अवगत कराने के लिए दुष्टात्मा की आराधना, राक्षसों की आराधना, जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है लूसिफर और अन्य राक्षसों के रूप में। इस वीडियो में केवल ऑडियो है, स्लाइड नहीं है। मैं उदित श्रीवास्तव की एक टिप्पणी ले रहा हूं। उन्होंने कई टिप्पणियां लिखी हैं, लेकिन एक टिप्पणी पर मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। उदित श्रीवास्तव, आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। उनकी टिप्पणी थी, असाधारण व्यक्ति की वैकल्पिक शक्तियों को लोग जाने जाने पर उन शक्तियों को जादू टोना मान लेते हैं और व्यक्ति को काला जादू करने वाला, बेवकूफ करने वाला धोखेबाज मानने लगते हैं, ना कि चमत्कारिक शक्तियों से युक्तो। मैं उनकी टिप्पणी का अनुवाद इस प्रकार करता हूँ। वह व्यक्ति जो असाधारण है, जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। जब लोगों को पता चलता है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो लोगों को संदेह होता है कि क्या वह व्यक्ति जो अपने आप को असाधारण महाशक्ति के रूप में दिखा रहा है, क्या काला जादू कर रहा है। लोग उस अलौकिक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी कहते हैं कि वह व्यक्ति उन्हें मूर्ख, चतुर और धोखेबाज बना रहा है, जादू कर रहा है। अब मैं इस टिप्पणी का उत्तर देता हूं। काले जादू और सफेद जादू में हमेशा से अंतर रहा है, और काले और सफेद जादू में अंतर हमेशा रहेगा। 5 चीजें हैं: भगवान, देवता, राक्षस, प्रेत पूजा, माध्यम। लेकिन और भी प्रकार हैं, सभी अलग हैं। दैत्य, कुंभ निकुंभ, महिषासुर, मेघनाद, रावण, अहीर रावण, सभी में अलौकिक शक्तियां थीं। इन सभी में बड़ी विचित्र शक्तियां थीं। महाभारत युद्ध में कौरव के पास भी अलौकिक हथियार थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम जैसे अवतारों में भी अलौकिक शक्तियां थीं। संतों, मनीषियों के पास भी अलौकिक शक्तियां थीं। अलौकिक शक्तियां अंतर्ज्ञान शक्तियों, इंट्यूशन शक्तियों से बहुत अलग होती हैं। इंट्यूशन शक्ति भी हर इंसान में नहीं होती, लेकिन 10 साल की लड़की या 5 साल की लड़की या 15 साल की लड़की या 12 साल के लड़के में भी इंट्यूशन होती है। वे 5 साल, 15 साल के बहुत सही समझते हैं कि क्या होना है, लेकिन बता नहीं पाते। कई महिलाएं, यहाँ तक कि विवाहित महिलाएं, यहाँ तक कि विवाहित पुरुष भी, उनमें इंट्यूशन शक्ति होती है। जैसे उन्हें इंट्यूशन होती है कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ तक कि गंदे अपराधियों या कुछ राक्षसों में भी इंट्यूशन शक्ति होती है। तो इस इंट्यूशन के लिए, जो अगर बहुत स्पष्ट रूप से विकसित होता है, तो उसे भेदक, दिव्यदृष्टा, अतीन्द्रियदर्शी, क्लेयरवॉयंट कहा जाता है। क्लेयरवॉयंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विशेष मानसिक शक्तियां हैं और यह देख सकता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने में समर्थ समझा जाने वाला व्यक्ति
क्लेयरवॉयंट कहलिया जाता है। बहुत से व्यक्ति जो 10 या 40-50 वर्षों से ध्यान मेडिटेशन कर रहे इस इंट्यूशन शक्ति क्लेयरवॉयंट शक्ति को भी विकसित नहीं कर पाए। जो 10 या 15 साल के लड़के या लड़की या विवाहित महिला या चोर या अपराधी या गंदे अपराधी के पास भी है। कठोर वातावरण में तपस्या करने वाले इन साधकों में से अनेकों में दूरदर्शिता, अंतर्ज्ञान की भावना, इंट्यूशन शक्ति, क्लेयरवॉयंट शक्ति का विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरे साधकों में इस शक्ति का विकास हो जाता है। गलत इंट्यूशन, गलत भविष्यवाणी हो जाती है। नॉनवेज खाने वालों में भी इंट्यूशन होती है। कुछ नॉनवेज खाने में घटनाओं का स्पष्ट अंतर्ज्ञान, घटनाओं का स्पष्ट इंट्यूशन होता है। लोगों को लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है या रास्ते में कोई उनका पीछा कर रहा है। तो अधिकांश मनुष्यों में यह प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन लोगों द्वारा भुला दी गई, मिटा दी गई। इसे विकसित करने का एक और तरीका है दिव्य दृष्टि, अंतर्ज्ञान की भावना, आत्माओं, स्पिरिट्स, प्रेत आत्माओं और माध्यमों का उपयोग करना। यह एक लंबा विषय है, क्योंकि प्रेत आत्मा और माध्यम समान हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। इसी प्रकार दानव और माध्यम एक ही हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। आजकल यह लोकप्रिय हो गया है। आपने उन्हें स्पिरिट गाइड कहते हुए सुना होगा। यह एक लंबा विषय है, लेकिन मैं यहाँ संक्षेप में बताऊंगा। ज्यादातर मामलों में राक्षस झूठ बोलते हैं कि वे अच्छी आत्माएं हैं। वे मदद करने वाली आत्माओं के रूप में दिखावा करते हैं, लेकिन पिशाच हैं। यह चौंकाने वाला है कि हिंदू लोग हनुमान जी के साथ राक्षस बाबाओं की पूजा कर रहे हैं और हिंदुओं ने उन बाबाओं को कल्कि अवतार के रूप में स्वीकार किया है। अन्यथा उनके अनुयायी, जिनके पास मंदिर हैं, बाबा को राम विष्णु मानते हैं। यह चौंकाने वाला है कि कैसे हिंदू लोगों ने उन बाबाओं के लिए मंत्र बना दिए और ऐसे बाबाओं को भगवान विष्णु के साथ रख रहे हैं, जब उन बाबाओं के पास पवित्र तिथियों पर गाय के मांस या मांस देना, मांसाहारी का रिकॉर्ड है। अब हिंदू साहित्य में न स्कूल का साहित्य, न कॉलेज का साहित्य, लेकिन साहित्य जिसे अंग्रेजों और मुगलों ने भी नष्ट कर दिया। आसुरी शक्तियों और दैवीय शक्तियों में हमेशा अंतर होता है। लोगों को कभी शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। हिंदू साहित्य में इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान्पित न्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। जिसका मतलब आकाशीय देवताओं के उपासक आकाशीय देवताओं में जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं, भूतों के उपासक प्रेत आत्माओं के उपासक ऐसे प्राणियों में जन्म लेते हैं और मेरे भक्त मेरे पास ही आते हैं। फिर से सुनो, भगवान कृष्ण ने कहा, भूतों के उपासक प्रेत आत्माओं के उपासक ऐसे प्राणियों में जन्म लेते हैं। इसका मतलब है कि जो सभी लूसीफर या वैम्पायर या अन्य राक्षसों या प्रेत का उपयोग कर रहे हैं,
वे उनके में ही जाएंगे, क्षेत्र में ही जाएंगे, प्रदेश में ही जाएंगे। पूर्वजों की पूजा इससे बहुत अलग है। अब मैं कह रहा था कि आसुरी शक्तियों और दैवीय शक्तियों में हमेशा अंतर होता है। विदेशों में इन आत्माओं के हावी होने पर आंखें बदल जाती हैं। आप उन्हें YouTube पर भी देख सकते हैं, लेकिन कई नकली वीडियो भी हैं। दानव हमेशा झूठ बोलते हैं। दानव कभी नहीं कहते कि वे दुष्ट या पिशाच हैं। लेकिन जो लोग राक्षसों का उपयोग कर रहे हैं, उनका शरीर, व्यक्तित्व 5 से 10 साल में बदल जाता है। मैं किसी अन्य वीडियो में और विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह एक लंबा विषय है। तो मैं टिप्पणी का उत्तर दे रहा था, जो था, जब लोगों को पता चलता है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो लोगों को संदेह होता है कि क्या वह व्यक्ति, जो अपने आप को असाधारण महाशक्ति के रूप में दिखा रहा है, काला जादू कर रहा है। कल की अवतार से लोग जिस काम की उम्मीद कर रहे हैं, वह काला जादू करने वाले ज्यादा आसान से कर सकते हैं। लोग काला जादू ही पसंद करते हैं। जो ताकत दिखाते, जो जादू की शक्ति दिखाते हैं, दर्द से राहत दे सकता है, जो रोग से मुक्ति दिला सकता है, जो सटीक भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, जो उन्हें पैसे दे सकता है, वैवाहिक सुख आशीर्वाद दे सकता है, जो अपनी बेटी या बेटे को पैसा, प्रसिद्धि, शीर्ष सरकारी नौकरी दे सकता है। अब काम अवतार या सफेद जादू करने वाले व्यक्ति नहीं करेंगे। ये सब काम अवतार या सफेद जादू करने वाले व्यक्ति नहीं करेंगे। ये सब काला जादू करने वाले ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। कल की अवतार शक्तियां नहीं दिखाएंगे जो YouTube पर फैली हुई हैं। कल की ऐसा करेंगे। न तो कल की पुराण पूरी तरह सच है, न तो रामायण पूरी तरह सच है, न तो महाभारत पूरी तरह सच है। भगवान कृष्ण ने बचपन में, किशोर अवस्था में बहुत सारे अद्भुत काम किए और विराट रूप भी दिखाया। भगवान कृष्ण ने उंगली से उठाया पर्वत 7 या 10 या कितने दिन तक, आमतौर पर 7 दिन बताए जाते हैं। भगवान कृष्ण की आयु किशोर या युवावस्था थी, और क्या थी, भगवान कृष्ण की हाइट जब उन्होंने 2 पर्वतीय समान पहलवान चानूर और मुष्टिका को भगवान कृष्ण ने हराया था, मारा था। और लोग किस तरह के लोगों पर भगवान कृष्ण का इस्तेमाल करते हैं। सभी अवतारों ने उन प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना किया और जीते थे जो उस युग में थीं। फिर से सुनो, उस युग में, उस युग विशेष में जो भी स्थिति, वातावरण, रहन-सहन का तरीका था, सभी अवतार उस युग के सबसे से रहे। आजकल पैंट शर्ट, स्कूल या कॉलेज, नौकरी। तो कल की भी कॉलेज, स्कूल, पैंट शर्ट पहनेंगे या नौकरी करेंगे। या कल की स्कूल ड्रॉप आउट या टॉपर हो सकते हैं। लेकिन कल की इन्हीं में से एक से होंगे। तो मैं कह रहा था, लोग उस व्यक्ति को अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं जो
जो जादू की शक्ति दिखाते हैं, दर्द से राहत दे सकता है। कौन उन्हें पैसे दे सकता है? जो अपनी बेटी या बेटे को पैसा, प्रसिद्धि, शीर्ष सरकारी नौकरी दे सकते हैं। कल्कि इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब काम अवतार नहीं करेंगे। ये सब काला जादू करने वाले ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से सफेद जादू काम नहीं करता, लेकिन काला जादू आसानी से काम करता है। काले जादू की भी सीमा है, लेकिन लोगों ने कभी संदेह नहीं किया। उन्होंने हिंदू देवताओं के साथ ऐसे धोखेबाज बाबाओं को स्वीकार किया है। ऐसा कहा जाता है कि जब यीशु क्रूस पर थे, यीशु से कहा था, यदि तुम भगवान के पुत्र हैं तो दिखाओ तुम भगवान के पुत्र हो, अन्यथा क्रूस पर मरो। कल्कि में असाधारण शक्ति होगी जो इतिहास में कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया है। तो यह बहुत अलग असाधारण शक्ति होगी। उस तरीके से नहीं होगा जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो कल्कि को कोई समस्या नहीं होगी चिंता की। अगर असाधारण शक्ति दिखाएंगे, प्रदर्शन काला जादू करने के रूप में लिया जाएगा। लोग उन्हें मूर्ख, चतुर और धोखेबाज बनाकर जादूटोना करना भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैंने कुछ चौपाइयों का उल्लेख किया। जैसे नास्त्रेदमस ने कहा, अपार ज्ञान, अपार शक्ति, अपार ज्ञान। संत रविदास, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। जिसका सरल अनुवाद, भारत में एक अवतार का जन्म होगा। यह बेहद चौंकाने वाला होगा। वही ज्ञानी और वैज्ञानिक होगा। वह शानदार सेनानी होगा। वह जीवित रहते हुए कई बार मरेगा। साधारण वेश में घूमेंगे। इसका मतलब है लोग कभी नहीं पहचान पाएंगे, और जब वह अपनी ताकत, अपने अपार ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, सभी वैज्ञानिक चकित होंगे। न केवल चकरा देने वाला बल्कि अत्यधिक चौंकाने वाला। इसलिए यदि कल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ होंगे तो न्यूटन या अन्य गणितज्ञों की तुलना में प्रमुख वैज्ञानिक या सफलता होगी। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है? वह स्कूल में फेल हो सकते हैं या ड्रॉप आउट हो सकते हैं, परंतु फिर भी दुनिया के सबसे शीर्ष वैज्ञानिक होंगे। हुआ न चकराने वाला, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। इसे चकरा देने वाला के रूप में जाना जा सकता है। या वह कभी स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक होंगे। इन चीजों को अत्यधिक चौंकाने वाली के रूप में जाना जा सकता है। वह जीवित रहते हुए कई बार मरेगा। जीते जी कई बार मरेगा। इन चीजों को अत्यधिक चौंकाने वाली के रूप में जाना जा सकता है। इसलिए जब आप इतिहास सुनेंगे तो आप कहेंगे कि उसने आत्महत्या क्यों नहीं की, या उसके बाद कोई व्यक्ति कैसे जी सकता है। इन चीजों को अत्यधिक चौंकाने वाली के रूप में जाना जा सकता है।
हुआ न चकराने वाला, जो अति विस्मयकारी होगा। ऐसा कहा संत रविदास ने। लोगों को शक नहीं होगा, उनके पास काला जादू की शक्ति है, लेकिन लोग बेहद हैरान होंगे, जानकर चौंक जाएंगे। यह बाइबल में भी है। ठीक आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं। यह बाइबल की लिखी हुई चौपाई से संबंधित है, जिसे मैंने भाग 1 में कहा था। लेकिन कहा जाता है, लोग यह जानकर चौंक जाएंगे कि वे जिसके साथ बदतमीजी कर रहे थे या गलत व्यवहार कर रहे थे, वह मसीहा थे। तो जैसे नास्त्रेदमस ने कहा था, उनके सामने पूरी दुनिया झुक जाएगी, सिर्फ एशिया, भारत विरोध करेगा। तो जो असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, वह कुछ और होगा, लेकिन यह संत रविदास द्वारा भी बताया गया है कि वह क्या दिखाएंगे। और ये शक्तियाँ आप ब्लैक मैजिक से प्राप्त नहीं कर सकते। तो कल्कि को कोई समस्या नहीं होगी चिंता की। अगर असाधारण शक्ति दिखाएंगे प्रदर्शन, उन असाधारण प्रदर्शन को काला जादू करने के रूप में लिया जाएगा। याद रखें भीष्म का एक श्लोक। ये बातें केवल भगवान कृष्ण आप कह सकते हैं, भगवान कृष्ण के अलावा कोई और नहीं कह सकता। वही हैं। तो यह होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो केवल असली कल्कि ही कह सकते हैं, जो केवल असली कल्कि ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। अगला भाग बाद में बनाऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद।